हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण विधियों के बारे में, यानी टीचिंग मेथड के बारे में। शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड। एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो वह पाठ्य वस्तु की जो भी कंटेंट है उसको किस प्रकार से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, यह उस पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए वह कुछ विधियों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम शिक्षण की विधियाँ कहते हैं, जो शिक्षण करवाने में सहायक होती है। अब ये विधियाँ मुख्यतः 3 तरह की होती है। पहला है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि, अध्यापक केंद्रित, और सेकंड है मिश्रित शिक्षण विधि, और थर्ड है विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधि। अध्यापक केंद्रित विधियां जो होती है वह अधिकांशतः बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि अध्यापक केंद्रित विधियां कौन सी है। तो इसमें व्याख्यान विधि है। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड होता है। इसके अंदर शिक्षक एक लेक्चर देता है जिसे विद्यार्थी सुनते हैं और ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसके कई लाभ भी हैं, कई हानियाँ भी हैं। व्याख्यान मेथड का लाभ ये है कि इससे एक तो समय की बचत होती है, एक साथ बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षण करवाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं वह है कि जो स्टूडेंट है वह निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर बोलता रहता है और विद्यार्थी सुनते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वे पैसिव कंडीशन में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और यह मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें मानसिक प्रयास होते ही नहीं है, सिर्फ सुनना होता है शिक्षार्थी के द्वारा। तो ये व्याख्यान मेथड है, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए जहाँ अधिक मैटर होता है वहाँ सैद्धांतिक ज्ञान देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस विधि में शिक्षक के द्वारा व्याख्यान दिया जाता है, लेकिन साथ में ही कुछ प्रयोग करके या कुछ टीएलएम का यूज़ करके बच्चों को कंटेंट को समझाने का प्रयास किया जाता है। यह व्याख्यान मेथड की तुलना में अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स सजग रहते हैं, उनमें निरस्ता नहीं आती है और उनकी रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट थर्ड है समूह शिक्षण विधि। समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के बड़े समूह होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यह उपयुक्त विधि होती है। इसमें खूब सारे बच्चों के समूह बना दिए जाते हैं और अलग अलग समूह को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट्स को ले लिया जाता है और 2 या 3 टीचर मिल करके एक साथ शिक्षण करवाते हैं। एक साथ शिक्षण होता है। इसके अंदर एक ही कक्षा है, उसमें 2-3 शिक्षक है। एक शिक्षक ने अपना कार्य करवाया, समझाने का कार्य करवाया, तो वह दूसरे समूह को यह कार्य करवाने लग जाता है। तो दूसरा शिक्षक जो है उस के अगला कार्य जो जुड़ा हुआ कार्य है वह करवाने लग जाता है। तो इस तरह से 2-3 शिक्षक मिल करके एक साथ शिक्षण करवाते हैं समूह शिक्षण के अंतर्गत। इस शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर्स है वो बहुत ही एफिशिएंसी वाले हो, बहुत ही कॉम्पिटेंसी हो, उनमें दक्षता हो। और टीचर एक क्लास के लिए एक से ज़्यादा टीचर की आवश्यकता पड़ती है, और सभी विषयों के लिए इस तरह से पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। तो यह समूह शिक्षण है, जो यह भी बड़ी कक्षा के लिए यूज़ लिया जाता है, और यह अध्यापक केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ शिक्षक ही शिक्षार्थियों को पढ़ाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, उनके द्वारा ही सिखाया जाता है। और इसी प्रकार टेलीविज़न के द्वारा पढ़ाना भी हम अध्यापक केंद्रित कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वन वे कम्युनिकेशन होता है और जो स्टूडेंट है वह केवल एक श्रोता की तरह रहता है और इसमें भी खूब सारा मैटर एक साथ पढ़ाया जा सकता है।
तो ये मेथड है जो अध्यापक केंद्रित है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो इन दोनों के मिले जुले रूप होते हैं, जिसमें बाल केंद्रित भी होता है और अध्यापक केंद्रित भी होता है। उन्हें हम मिश्रित शिक्षण विधियां कहते हैं, जहाँ पर बच्चों की रुचि भी बनी रहती है और अध्यापक के द्वारा ज़्यादा कंटेंट भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, समूह चर्चा हो गई, समूह चर्चा है, संगोष्ठी है, पैनल चर्चा हो गई, संगोष्ठी, पैनल चर्चा, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि और ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल मेथड। ये जो विधियां हैं इसके अंदर शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में वह अपने स्टूडेंट्स को भी शामिल करते हैं। समूह चर्चा के अंदर एक समूह होता है, उसमें स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करते हैं, शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए फैसिलिटेटर की तरह कार्य करते हैं। और संगोष्ठी के अंदर एक चर्चा का एक विषय चुन लिया जाता है और कुछ स्टूडेंट बैठ करके उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसके पेपर वर्क करते हैं। और उसके बाद पैनल चर्चा के अंदर 6 से 8 स्टूडेंट्स होते हैं और आपस में विचार विमर्श के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। परियोजना विधि जो होती है इसके अंदर इसकी खोज करी थी जॉन डीवी ने, और किलपैट्रिक जो थे वह इस विधि के जनक कहलाते हैं। परियोजना विधि जो है काफ़ी हद तक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और इसकी खोज जॉन डीवी ने की थी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि। जॉन डीवी ने इसको खोजा था और इसके जो जनक है वह किलपैट्रिक माने जाते हैं। ये एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और कोई भी कार्य जो स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है वह पूरी लगन के साथ किया जाता है। उनमें सामाजिक भावना भी होती है, सहयोग की भावना होती है, यानी कि पूरा सामाजिक वातावरण में कार्य पूर्ण किया जाता है और यह कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। तो यह विधि जो है परियोजना विधि कहलाती है। और परियोजना विधि में थॉर्नडाइक के तीनों नियम काम में आते हैं। अभ्यास का नियम भी काम में आता है, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम भी काम आता है। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट कई तरह के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मॉडल बना करके उनमें रचनात्मक क्रिएटिविटी के द्वारा कंटेंट को समझाया जा सकता है। हस्तकला के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। गायन और चित्रकला भी इसके अंदर सम्मिलित है और हस्तलेखन है, मानचित्र बनाना इत्यादि सभी परियोजना विधि के अंतर्गत सिखाए जा सकते हैं। इन विधियों का प्रयोग करके परियोजना विधि के द्वारा शिक्षण करवाया जा सकता है। परियोजना विधि के 6 स्टेप हैं। सबसे पहले परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, विद्यार्थी के सामने एक समस्या आती है कि इस समस्या का हल खोजना है अपने आप ही, अपने स्वयं के स्तर पर। फिर वे विद्यार्थी मिल करके एक योजना का निर्माण करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से वे कार्य करेंगे मिल करके और स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्या कार्य करने हैं जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। योजना का चयन करने के बाद वे उसके अनुसार कार्यक्रम बनाते हैं, किन बच्चों के द्वारा क्या कार्य किया जाना है, और कार्यक्रम बनाने के बाद उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। वे कार्य करने लग जाते हैं। फिर कार्य करने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है कि कार्य उद्देश्यपूर्ण है कि नहीं है, और उसके बाद में कार्य पूर्ण होने के बाद में प्रयोजन का आलेखन कर लिया जाता है। तो ये 6 स्टेप में परियोजना विधि कंप्लीट होती है। ये एक बाल केंद्रित विधि भी है। इसमें करके सीखता है, रचनात्मकता पर बल दिया जाता है। तो ये हो गई मिश्रित शिक्षण विधियां हैं। अब हम आते हैं विद्यार्थी जो केंद्रित शिक्षण विधियां हैं उसके अंदर। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां बहुत सारी है। सबसे पहली एक खेल विधि, प्ले वे मेथड,
यह जो विधि होती है यह प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किंडरगार्टन मेथड है, और प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद में शैक्षिक भ्रमण विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, निगमन और आगमन विधि, दोनों अलग अलग विधियां हैं। अन्वेषण विधि है, अन्वेषण जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। और समस्या समाधान विधि है। डाल्टन विधि, खोज विधि। यह बाल केंद्रित विधियां होती हैं। और खेल विधि के अंदर जैसे कि ये प्ले वे मेथड होता है, छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको खेल के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, गणित इत्यादि हिंदी का ज्ञान करवाया जाता है। और किंडरगार्टन में बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सुविधाएं प्रदान करके शिक्षण करवाया जाता है। यह भी प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए किंडरगार्टन मेथड का यूज़ करते हैं। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने यह मेथड दिया था किंडरगार्टन, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कक्षा में अलग अलग सबकी विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। उनको उनकी कक्षा में उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षण सामग्री रख दी जाती है और जो उनकी पहुंच में होती है, यानी वे स्वयं उस शिक्षण सामग्री का यूज़ करके और अध्ययन कर सकते हैं। खेल सामग्री रखी हुई होती है और उनका प्रयोग करके वे सीखते हैं। और उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि होती है। इसमें सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों के द्वारा सहजता से उत्तर दिए जाते हैं। इस तरह से शिक्षण करवाया जाता है। शैक्षिक भ्रमण विधि में जो शैक्षिक स्थल होते हैं जहाँ हमें बच्चों को कुछ सिखाना होता है, या ऐतिहासिक जगह भी हो सकती है या कोई फैक्ट्री वगैरह भी हो सकती है जहाँ हमें कोई किसी वस्तु का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, प्रक्रिया के बारे में बताना होता है, तो वहाँ ले जा कर के भ्रमण के द्वारा हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो यह शैक्षिक भ्रमण विधि होती है। इसी तरह से संश्लेषण विधि होती है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ ले जाना, बताना उन्हें। और विश्लेषण विधि में बड़ी चीज़ें बता करके फिर बताना कि वो चीज़ें कहाँ से बनती है, विश्लेषण विधि होती है। और निगमन आगमन विधि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, और इसमें आगमन विधि को हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि यह दिया था आगमन विधि को फ्रांसिस बेकन ने दिया था और पेस्टोलॉजी ने इस विधि को दिया था। और आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। पहले उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों को और उन उदाहरणों को बताते बताते नियम स्थापित कर दिए जाते हैं। यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि आगमन विधि उदाहरण से नियम, यहाँ कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि नियम से उदाहरण है या उदाहरण से नियम है, क्योंकि आगमन और निगमन एकदम एक दूसरे से उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। उदाहरण से नियम है उदाहरण जो कि उन्हें ज्ञात होते हैं, तो नियम जो कि अज्ञात की तरफ ले गए, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी प्रकार से विशिष्ट से सामान्य, जो ज्ञात है वह विशिष्ट है और जो अज्ञात है वह सामान्य है, यानी नियमों का सामान्यीकरण किया जाता है। तो यह विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है आगमन विधि में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मूर्त यानी जिन्हें हम जानते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ। अमूर्त यानी जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो अज्ञात है, जो नियम हम बनाने वाले हैं, तो यह हो जाती है आगमन विधि। इसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल का
विद्यार्थियों के द्वारा अवलोकन किया जाता है, यानी दैनिक जीवन से संबंधित यदि उदाहरण है तो वे विचार करके उसकी सत्यता की जांच करते हैं। फिर नियम स्थापित किया जाता है और उस नियम को दूसरे कंडीशन में लागू करके उसकी जांच भी की जाती है। यह जो विधि है विज्ञान के लिए, गणित के लिए, व्याकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी विधि होती है। निगमन विधि जो कि आगमन की एकदम विपरीत होती है, निगमन विधि दी थी अरस्तु ने, और यहाँ हमने जो भी लिखा है इसका जस्ट उल्टा नियम। यहाँ नियम से हम चलते हैं उदाहरण की तरफ, यानी हम पहले नियम बता देंगे और उस नियम के आधार पर फिर उदाहरण दिए जाते हैं, तो यह निगमन विधि होती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। इसके अंदर पहले ही नियम बता दिए जाते हैं, नियम का फिर प्रयोग के द्वारा जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लेकिन यह विधि बड़े बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए होती है। आगमन हुई खेल किंडरगार्टन तो प्री प्राइमरी के लिए, और यह उससे प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आती है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि में भी खोज के द्वारा सीखते हैं। विद्यार्थी को कोई समस्या दे दी जाती है और वे अपने स्तर पर उसको समस्या का समाधान खोजते हैं और हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक छात्र केंद्रित विधि होगी। यहाँ पर शिक्षक जो है उनके लिए मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। अब आता है समस्या समाधान विधि। यह दी थी सुकरात ने यह विधि दी थी। इसमें वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें भी जो विद्यार्थी होते हैं वे करके सीखते हैं और वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करते हैं, तो उनमें वैज्ञानिक गुणों का विकास भी होता है। लेकिन ये छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके भी 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके बाद में उपकल्पनाएं बनाई जाती है। उपकल्पना के अंदर विद्यार्थी यह सोचता है कि किस प्रकार से उस समस्या का हल हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कुछ अलग तरीके बताते हैं, जबकि उन्हीं के साथ ही कुछ अलग तरीके बताते हैं। तो इस तरह से कई उपकल्पनाएं बना ली जाती है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान करना है। उसके बाद में किसी एक उपकल्पना के आधार पर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, डाटाज इकट्ठे किए जाते हैं या तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों का संकलन करने के बाद या आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उन पे विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस तरह से यह समस्या समाधान विधि होती है। अब डाल्टन विधि, ये भी प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए खोज विधि, अन्वेषण विधि की ही बातें खोज के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं और संक्षिप्त रूप से हमने इनके बारे में जानने का प्रयास किया है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए देखते रहिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो एक्सीलेंट लर्निंग में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।